तो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं दरियावद विधायक थावरचंद जी डामोर। ये खुद भी झालावाड़ कार्यक्रम में मौजूद थे। इनसे जानेंगे उस दिन कल क्या कुछ हुआ था। थावरचंद जी, जी जी जी। आप खुद कार्यक्रम में मौजूद थे, आपने क्या देखा कल? सबसे पहले तो ये कार्यक्रम जो था झालावाड़ की घटना से पहले ही हमारा तय कार्यक्रम था, जी। जो विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर भी था। जी। और झालावाड़ की जो घटना हुई थी पिपलोदी गांव की, उसको लेकर पहले मैं और हमारी पार्टी से विधायक अनिल जी गांव में भी गए थे, बच्चों से मिले थे, गांव के लोगों के जो मृतक परिवार था उनका परिवार से भी मिले थे। जी। उसके बाद में हम और एमपी साहब जो सांसद साहब हैं हमारी पूरी पार्टी के, कांति भाई मांगनीलाल जी, तमाम लोग उस कार्यक्रम में जा रहे थे। जी। ये जो लोग थे उसमें कई सारे ऐसे लोग थे जो आदिवासी समर्थक भी थे, आदिवासी परिवार, और 9 अगस्त कार्यक्रम में भी शामिल होने आए थे। जी। बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि हमें विरोध करवाया जा रहा है और किस बात के लिए करवाया जा रहा है। जी। वहाँ के स्थानीय कुछ लोगों का ये भी बताया जा रहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ये बात खटक रही थी कि आदिवासी समाज इतना एकजुट कैसे हो रहा है। और फिर रात भर उनका मंथन चला, हॉस्टलों में अंदर लड़कों को एकजुट करने का काम किया गया। तो कार्यक्रम के अंदर विरोध अगर किसी बात का होता है तो स्वीकार है, विरोध अगर किसी मुद्दे का हो तो स्वीकार है, और विरोध करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक व्यक्ति था जिसका नाम शायद अरविंद करके कुछ था, जी। उसके सोशल मीडिया हैंडल पर आप देखोगे तो वो एबीवीपी का कोई छात्र नेता था, और इसने आरएसएस के झंडे लहराते हुए उस कार्यक्रम के भीतर आए और ऐसे माहौल बनाया कि लोग तितर बितर होकर बिखर जाए। पुलिस प्रशासन से भी हमारा अनुरोध हुआ कि आप इन्हें यहाँ तो शांतिपूर्वक साथ में बैठाओ, कार्यक्रम सुनने के लिए आए हैं तो, नहीं तो इन्हें बलपूर्वक या जैसे भी आपका अनुशासन हो इनको बाहर करो, क्योंकि हम लोग इतने दूर से किसी का कुछ बिगाड़ने नहीं आए हैं, हम लोग लोगों को जागरूक करने आए हैं, जो मृतक परिवार है उनके न्याय के लिए आए हैं। हाँ, ये बात जाहिर थी कि उनके हाथों में जो झंडे थे वो आरएसएस के थे, और उस कार्यक्रम में जिस तरीके का उन्होंने माहौल पैदा किया था, आज तमाम मीडिया जो दिखा रही है सब कल थे, मौजूद थी मीडिया भी, उन्होंने आंखों में देखा था, आंखों से देखा था, उनके सामने बयान भी दिए थे। परंतु ये भीलों की लड़ाई गुट बनाकर उन्होंने जो प्रस्तुत किया वो गलत है। हाँ, हर आदिवासी अगर हमारी पार्टी का होता तो ये बात अलग थी, लेकिन हर आदिवासी बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है। तो ये लोग प्रायोजिक तरीके से उस कार्यक्रम के अंदर आए ताकि कार्यक्रम बिगड़े, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी अनुशासन रखा और न किसी ने कोई सामने हाथ किया, न किसी ने कोई बोलचाल की। थावरचंद जी, क्या जो कल जो विरोध हुआ वो व्यक्तिगत था या फिर आपको राजनीतिक लग रहा है? वो साफ जाहिर था राजनीतिक तरीके से हुआ। हो सकता है वहाँ के जो लोग थे, किसी को लगता है कि हमारा आज तक का जो वजूद था, हमारी जमीन खिसक रही है, तो वहाँ के स्थानीय साथी बता रहे थे कि रात भर वहाँ के जनप्रतिनिधि ने लोगों के साथ बैठकें की हैं और इस कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए माहौल तैयार किया। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे उस कार्यक्रम में विरोध करने वालों का नशा उतरा था, बहुत सारे शराब पी के आए थे, नशा उतरा था, अपने आप ही झंडे छोड़कर हमारे कार्यक्रम के अंदर शामिल भी होते बहुत सारे लोग। अच्छा। और वापिस से हमारे साथ रैली में भी आए। तो विरोध करने वाले भगवा झंडा लेकर आए, क्या आपको लगता है कोई विशेष संगठन से जुड़े हुए थे ये लोग? अब वहाँ के साथी बता रहे थे, हम तो कहीं नए नए थे वहाँ पर। वहाँ के साथी बता रहे थे कि ये एबीवीपी के गुट के थे और कुछ लोग विश्व हिंदू परिषद के भी बताए जा रहे थे। अब इसमें तो पुलिस शिनाख्त करेगी, जांच करेगी ये कौन लोग थे, लेकिन इस तरीके के साथ नहीं होना चाहिए था। वहाँ की जो मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा मैडम, 2 बार की रही है, और आज दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों ने हमेशा उनको अच्छा सहयोग दिया, और वो खुद कहते हैं कि मैं तो आपकी बुआ हूँ। तो बुआ के गांव में, बुआ के क्षेत्र में अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उन्हें सहयोग प्रदान करना चाहिए। हम लोग मृतक परिवारों के साथ में न्याय करने की मांग को लेकर वहां पर गए थे, और खुद मुख्यमंत्री जी एक पर्ची खोलकर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना सकती है, तो फिर प्रदेश के अंदर इस तरह के हालात और उन्हीं के क्षेत्र में इस तरह के हालात हैं, तो उन्हें
निश्चित तौर पर मदद करनी चाहिए थी। सर एक टीवी चैनलों में एक खबर चल रही है, लगातार हेडलाइन चल रही है, बिल समाज बनाम बिल समाज की जो बात फैलाई जा रही है, क्या आप इससे सहमत हैं? मीडिया जो ताकतवर होता है उसकी बात को परोसती है कई बार, जी, और कई बार सच को नहीं परोसती है, और हम लोग कह सकते हैं कि बहुत कम लोग रहे हैं जो ईमानदारी के साथ में पत्रकारिता करते हैं। जी। जबकि कल सामने था उनकी आंखों से, और दिल समाज बनाम दिल समाज नहीं था, आदिवासी समाज बनाम आरएसएस था, आदिवासी समाज बनाम एबीवीपी था। जो बाप पार्टी का कल कार्यक्रम था, फिर हंगामा कैसे हुआ? क्या सुरक्षा की कोई कमी महसूस करी आपने? देखो, जो लोग वहाँ शामिल हुए थे तो पहले उनके झंडे डंडे छुपे हुए थे, और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने समझा होगा कि कार्यक्रम में शामिल हुए होंगे, और अचानक से वो माहौल पैदा किया था उन्होंने। हो सकता है प्रशासन को जानकारी भी हो, लेकिन बड़े लीडरों, वहाँ के स्थानीय लीडरों के दबाव में आकर उन्होंने कोई प्रेशराइज नहीं किया था। परंतु बाद में वहाँ के जो एडिशनल एसपी साहब थे, उन्होंने हमारी बात भी हुई थी और मोर्चा संभाल लिया था। उसके बाद का पूरा कार्यक्रम अच्छा रहा था। ठीक है। अब जब विरोध हुआ तो क्या पार्टी कोई आंतरिक समीक्षा करेगी? विरोध अगर किसी मुद्दे पर होता तो अलग बात थी। जी, विरोध व्यक्ति उन्होंने हमारा कार्यक्रम बिगाड़ने के लिए किया है। जिन्होंने भी किया है, हमने वहां के स्थानीय प्रशासन से बात की थी। उनका ये कहना है कि जो लोग इस कृत्य में शामिल थे उनको न्यायिक प्रक्रिया में दंड दिया जाएगा। आपके साथी विधायक 84 अनिल कटारा उन्होंने बताया जी कि कार्यक्रम असफल करने की साजिश थी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी, जरूर, ये सामने दिख रहा था। कार्यक्रम असफल करने की पूरी कोशिश थी उनकी, लेकिन सबसे बड़ी बात थी, जो लोग हमारे साथ विश्वास के साथ खड़े थे उनका बहुत बड़ा अनुशासन था। यदि दो दो हाथ दोनों तरफ से हो जाते तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ठीक है। आगे बाप पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? क्या कोई सार्वजनिक बयान या फिर सभा फिर से होगी? देखो, हम लोग पार्टी को अलग रखकर जी, सामाजिकता के साथ में न्याय की मांग करने गए थे। जैसे हमारा ये है कि यदि सरकार हमारी नहीं सुनती है, या यदि सरकार उन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं करती है, यदि सरकार जो हवाई जहाज प्लेन क्रैश के अंदर जो मृतक इस दुनिया में नहीं रहे, जी, उनके साथ जो अन्याय करती है, उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल टेलर के साथ में जो गलत घटना होती है उसके साथ जो न्याय होता है, वैसा न्याय अगर आदिवासी, दलित और बहुजन के साथ नहीं होता है, हम फिर से सड़कों पर लड़ेंगे, ठीक सदन है। में लड़ेंगे, हर जगह लड़ाई लड़ेंगे। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद आपके चैनल को।